Hello everyone. Today we are going to start with the Unit 5, the natural phenomena. It is chapter number 8, Air and Water of class 5th. The name suggested as the air and water, so that the things we have been going to study the both the factors that the both are the abiotic factors, that is air and water. We will going to study about those things. Why we need air, what is air, why we need water, and what from where we get it, and what are the uses of it. तो ये सारी चीज़ें हम स्टार्टर में पढ़ने वाले हैं, बट एज अ फॉर द लिविंग पर्पस, for breathing purpose, we want to have a life on the earth, so we want these two factors as a most responsible one, because air, from air, that is the oxygen gas, the oxygen which we inhale help us to breathe, and water has been for the purpose of drinking. So both the commodities, the both the things are been going simultaneously equally on the same basis of getting a life. हमारी लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, हमारी लाइफ जो है हम इमेजिन भी नहीं कर सकते एयर एंड वाटर्स के ही अलावा. अगर हमारे पास एयर ना रहे, अगर हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ही ना रहे, so can we breathe? No, we are not able to breathe. Recently, if you known about it, the cause has been happened in the Visakhapatnam. So in that cause, what was there? The gas was been released. ठीक है, उसमें गैस एक रिलीज़ हुई थी, केमिकल गैस, जिसकी वजह से वहाँ के आसपास के जितने भी लोग थे उन सबकी डेथ हो गई, एंड मैनी ऑफ देम गॉन फॉर द कैजुअलिटी. मतलब जो सांस लेने में उनको दिक्कत हुई, जिन्होंने सांस ली, इनहेल लिया, उन सारे लोगों को बहुत दिक्कत हुई, बहुत परेशानी हुई. सो दिस इज़ अ रीसेंट वन विच हैज़ हैपन राइट नाउ. तो इसी तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर में अगर गैस ही नहीं रही तो उसकी वजह से हम ज़िंदा नहीं रह सकते, ठीक है. सो व्हाट इज़ द थिंग, वो कौन सी चीज़ है जहाँ पे ये दोनों चीज़ें हमें मिलती हैं? दैट इज़ आवर एटमॉस्फेयर. हम एटमॉस्फेयर को एक तरह से एनवायरनमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है. फॉर एक कॉमन एग्जांपल कि एटमॉस्फेयर में होता क्या है, बहुत सारी गैसेस, सारी टाइप की गैसेस जिसने हमारे अर्थ को हर जगह से कवर करके रखा हुआ है. जैसे हम अपनी बॉडी को एक ब्लैंकेट के अंदर कवर कर लेते हैं व्हेन वी गेटिंग कोल्ड और व्हेन वी गेटिंग एनीथिंग, हम अपनी बॉडी को छुपाने के लिए कपड़ों का जैसा यूज़ करते हैं, चादर का यूज़ कैसे करते हैं, उसी तरीके से अर्थ इज़ ऑल्सो यूजिंग अ काइंड ऑफ ब्लैंकेट, अ काइंड ऑफ वी कैन से द atmospheric blanket, which is in that what has been present here it present the air. इसके अंदर प्रेजेंट है हमारी एयर. और कौन सी एयर है? बहुत सारे मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, बहुत सारे गैसेस हैं. अब यहाँ पे हम सिर्फ ऑक्सीजन के बारे में ही बात नहीं कर रहे हैं. अब एटमॉस्फेयर इज़ हैविंग मेनी ऑफ द गैसेस. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन. जो कार्बन डाइऑक्साइड की गैस है वो प्लांट्स को लाइफ देती है. इवन दो जो हमारे बॉडी के अंदर से बाहर जो निकलता है डैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो चीज़ें हैं, ये भी कहाँ पर प्रेजेंट है? हमारे एटमॉस्फेयर में. तो दीज ऑल थिंग्स अ ब्लैंकेट ऑफ एयर सेट एज द एटमॉस्फेयर, जो हमारी पूरी अर्थ को जिसने हर जगह से सराउंडेड कर रखा है. नेक्स्ट, दिस एटमॉस्फेयर, जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है जहाँ पे हमें आपसे बात कर रही हूँ, ये हमारी अर्थ के ऊपर कहाँ तक फैला हुआ है? अप टू 300 किलोमीटर. 300 किलोमीटर तक हमारे ऊपर, हमारे अर्थ के ऊपर तक ये पूरा फैला हुआ है. और जितना ज़्यादा हम ऊपर जाते जाते हैं उतनी ज़्यादा हमारी जो एयर है, जो हमारा जो ऑक्सीजन है, वो हमारा प्रेशर कम होता जाता है. क्यों? क्योंकि स्पेस में, वहाँ पर स्पेस में जब हम जाने लगते हैं, अर्थ के सराउंडिंग के बाहर जब जाने लगते हैं, तो वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ पे सिर्फ अदर गैसेस हैं. और वो अदर गैसेस हमें वहाँ पर प्रॉपरली सांस लेने नहीं देती. दैट्स वाई वी आर बीन वेयरिंग द स्पेस सूट, अगर हमें ऊपर जाना होता है तो, ठीक है. सो नाउ द नेक्स्ट पार्ट वाज अ
layers of atmosphere. So our air is also having various levels of atmosphere. ना layers जो है atmosphere में वो भी काफ़ी सारी तरह की है. First of all, I just want to show the picture of it. This is the picture of it. You can have a look of it. This is our earth. ये है हमारी अर्थ, जहाँ पर ये बर्ड्स हमें यहाँ तक दिखाई देती है. इतने लेवल तक हमें दिखाई देता है हमारा एयरप्लेन उड़ता हुआ. ठीक है. इसके ऊपर जो हमारे जो फाइटर प्लेन्स हैं या फिर जेट प्लेन्स हैं जो हमारे इन एरोप्लेन्स के ऊपर उड़ते हैं, तो वो है ये वाला लेवल. ठीक है. देन इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है ये है मीटरॉइड्स का. रिसेंटली कॉजेज ऑल्सो हैपन कि वन ऑफ द मीटरॉइड इज ऑल्सो क्रॉस द अर्थ. तो यहाँ पर आ जाते हैं हमारे मीटरॉइड्स. और फिर इस मीटरॉइड्स के बाद हमारे सैटेलाइट्स आते हैं. ठीक है. जहाँ पे हमारी सारे के सारे सैटेलाइट सिग्नल्स जो यहाँ पे हैं वो यहाँ पर हैं. देन दिस इज़ द लास्ट लेयर. ठीक है. और यहाँ पे अदर प्लैनेट्स और अदर स्टार्स एंड हेवनली बॉडीज़ हैं. तो ये हैं हमारे पूरे 5 लेयर्स. हमारे फुल है ये 5 लेयर्स. ठीक है. So starting from the first layer, that is a troposphere. The first layer was said as a troposphere. It is the lowest layer of the atmosphere. It contains water and gases. ठीक है. इसमें water and gases रहती है. ज़्यादातर इसमें कौन सी gases है? नाइट्रोजन है and ऑक्सीजन है. And all the changes, हमारे जो वेदर्स में चेंजेस होते हैं, बादल फॉर्म, जो क्लाउड्स फॉर्मेशंस होता है, इसके अलावा जो बारिश आती है या फिर आंधी आती है या फिर स्टॉर्म्स आती, कुछ भी जो चीज़ें आ रही है वेदर का, जितनी भी चीज़ें हैं, दैट ऑल अफेक्ट इन दिस लेयर. इस लेयर के अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्शन होता है. एंड दिस कंडीशन इन दिस लेयर चेंजेस वेरी क्विकली. और यहाँ पे हमें जो चेंजेस हैं, ब्लैक क्लाउड्स के चेंजेस, क्लाइमेट्स का चेंजेस, वेदर का चेंजेस, ये बहुत ज़्यादा क्विकली होता रहता है. क्योंकि जो बारिश के जो बादल होते हैं दैट आर बीइंग फ्लोटिंग, मतलब वो जो फ्लोट करते हुए आते हैं, so they are not been stable to one region or one place. Right now also in many places they have been getting a haze climate or the rainy climate, and then after that same is then climate में एकदम सडन चेंज आ जाता है, फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है. तो ये दिस इज़ ऑल हैपन इन दिस लेयर. ठीक है. The next layer is a troposphere. This is a very crucial and very important layer of our atmosphere. Why it has been important? Why it is important? Because this layer have our ozone layer, and this ozone layer is very important for a survival of the earth, because this ozone layer absorbs all the UV rays, all the harmful rays which have been coming from the sun, and absorb all the rays over there and penetrate only the good UV rays, or we can say the nice things of sunlight for the sun ray to come over the earth, हमारी अर्थ के ऊपर आने के लिए. The troposphere lies above the troposphere. It is about 50 km thick. Jet planes flight in this layer. Because it is a cloudless layer, ozone gas present in this layer absorb the harmful UV rays coming from the sun and prevents them reaching the earth's surface. These UV rays are responsible for eyes problem and skin cancer. ठीक है. तो ये जो UV rays है, इससे आई का कैंसर हो सकता है, आइज़ में स्किन का कैंसर हो सकता है, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. Next is the mesosphere. Mesosphere is the third layer. It extends up to the 50 kilometers. Meteoroids and small rocks moving in the space burn in this layer. Thus, they do not reach to the earth. Next.